मॉर्निंग फिफ्थ ए बी। बच्चों तुम लोग ने नवा चैप्टर पढ़ा है ना, और वो था 3 सवाल, और मिस ने तुम लोग के क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर करे। अब ये वाला यहाँ से आज का है, जो कुछ आपके हिंदी में मुहावरे कहते हैं, जिससे कि ये देखो, मुहावरे मतलब ये होता है कि वो शब्द, वो मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाई जाती है। भाषा मतलब हिंदी को भाषा जो कि जब मुहावरे लगा देते हैं तो भाषा सुंदर हो जाती है, वाक्य सुंदर हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा, देखो बच्चों, तुम्हारी बुक का ही है। विभा का काम देखकर माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ये खिल उठा जो है, खुशी से खिल उठा, क्या है? ये मुहावरा है बच्चों। समझ में आ रहा है कि मुहावरा किसे कहते हैं? ये जो वाक्य है इसको क्या कहते हैं? मुहावरा। अब खुशी से खिल उठा मुहावरा है। मुहावरे का प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है ना? पढ़ने वाले को आनंद आता है। रिक्त स्थानों, अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो रिक्त स्थानों में उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इसमें हमें मुहावरे का प्रयोग करना है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें वो मुहावरे भरने। अब मुहावरे क्या क्या है अभी देख लेते हैं। घोड़े बेचकर सोना, पहला एक मुहावरा ये है, ठीक। हाथ पांव फूलना, दांतों तले उंगली दबाना, सिर पर पैर रखकर भागना, पेट में चूहे दौड़ना। अब ये तो कुछ वाक्य दिए हैं, ये वाक्य दिए हैं और ये मुहावरे दिए हैं। अब देखते हैं, इसको मैच करते हैं। जैसे ना, कैसे मैच करते हैं, तो उसमें मैच करें। सिपाही को देखकर चोर क्या होगा? इसमें घोड़े बेचकर सोना तो नहीं हो सकता, हाथ पांव फूलना भी नहीं हो सकता, दांते तले उंगली। तो क्या है यहाँ पर? देखो, ये लिखा है सिर पर पैर रखकर भागना, है ना? भागा, है ना? तो ये हो सकता है ना, सिपाही को देखकर चोर क्या करता है? भागता है। तो यहीं पे हम लोग इस मुहावरे को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सिर, इसमें मैं इसी में भर दे रही हूँ, तुम लोग अपनी कॉपी में आज की डेट डालोगे और ये यहाँ से एक्सरसाइज करना शुरू करोगे। सिर पर पैर रखकर भागना यहाँ लिखा, लेकिन सिर पर पैर रखकर शब्द वाक्य कैसे बनेगा? भागा, है ना? ये शब्द आ जाएगा, भागा। ठीक है बच्चों। अब दूसरा, अचानक सामने शेर को देखकर उसके, एकदम से कोई चीज अचानक से आ रही, उसके क्या होगा? हाथ पांव फूल गए ना? हाथ पांव फूलना मतलब हाथ पांव फूल गए, एकदम से डर गया ना, हाथ पांव। साफ साफ देखना बच्चों, हाथ पैर फूल गए, ठीक। पकवानों की महक नाक में आते ही क्या हो जाएगा? पेट में चूहे दौड़ने लगे ना, एकदम से भूख लगने लगी। पकवानों की महक देखकर भूख लगने लगी, तो पेट में चूहे कूदने लगे। कूदना तो नहीं, पेट में चूहा, मतलब ये वाक्य है, तो ये तो मुहावरा, लेकिन इसको हमें वाक्य में बनाना है। तो पकवानों की महक नाक में आते ही पेट में चूहे कूदने लगे, ठीक। अब नट को पतली रस्सी पर चलते देखकर लोगों ने क्या करा होगा बच्चों? दांतों तले उंगली दबा लिया होगा ना, मतलब बिल्कुल आश्चर्य हो गया होगा कि अरे ये कैसा, एकदम से ये नट जो है ये कितना
मतलब कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे वाह ये कैसा कर रहा है, तो दांतों तले उंगली दबा ली। किसने दबा ली? लोगों ने। दांतों, यहाँ पे लिखा ना, यहाँ दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबा ली। तुम लोग बुक में वो उसमें करोगे तो कॉपी में जगह रहती है और अच्छे से कर सकते हो। फिर यहाँ पर क्या है, परीक्षा समाप्ति के दिन, जब परीक्षा समाप्त हो गया उसके दिन क्या हुआ, वो सब लोग क्या करते हैं, घोड़े बेचकर सोना, तो घोड़े बेचकर सो गया। वह कहते नहीं घोड़े बेच के सो गए, क्या देर तक जब सोते हैं, तो घोड़े बेचकर सो गया। आया बच्चों? अब आज आप लोग अपना यही, यहाँ से आप आज पाठ, ये अपने पाठ का, ये तो तुम लोग को मिस ने करा दिया है, ये भी करा दिया है, आज हमने तुमको ये करा दिया। साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में आप ये लिखिएगा। एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ, ये मुहावरे हैं। सिपाही को देखकर चोर सिर पर पैर रखकर भागा। अचानक सामने शेर को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। पकवानों की महक नाक में आते ही पेट में चूहे कूदने लगे। नट को पतली रस्सी पर चलते देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। परीक्षा समाप्ति के दिन वह घोड़े बेचकर सो गया। बच्चों इसके अलावा भी कुछ और सारे भी मुहावरे होंगे, आगे हम लोग करेंगे, इस आगे के मुहावरों को हम लोग करेंगे। बच्चों इसमें अभी हम यहाँ पर ये देखो, इसके बाद हम कराएंगे इसको। यहाँ पे देखो दिया है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा, स्वर, नाम विश्लेषण और क्रिया विश्लेषण शब्दों को छांटकर निर्धारित खानों में लिखें। मतलब यहाँ पे संज्ञा भी है इन वाक्यों में, स्वर नाम भी है, विश्लेषण भी है और क्रिया विशेषण भी है। अब रसोइये ने अपनी मैली धोती नहीं बदली। मतलब संज्ञा क्या होती बच्चों? संज्ञा किसे कहते हैं? अभी हम लोग ने नहीं कराया ना, तो इसको मैं करवाऊंगी तुमको। ये संज्ञा, स्वरनाम, विश्लेषण और ये इनकी परिभाषाएं लिखवाएंगे, फिर हम इसको कराएंगे। ठीक है बच्चों? फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है जो आज हम लोग ने कराया है, ये इसको मैं लिखवाऊंगी बाद में, लेकिन ये आज का काम आप लोग साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में करके मुझको दिखाइएगा। ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों।